दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए, यह आपने बहुत बार सुना होगा और हम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी अपने जीवन में कई बार देख चुके हैं। भले ही ये तुलसी बाबा की रामचरितमानस का कोई वचन हो, पर यह चीज़ आज दोबारा से चरित्रार्थ हुई है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो कानपुर एनकाउंटर हुआ है, जो हमारे पुलिस के 8 जवानों को मारा गया है विकास दुबे और उसकी टीम के द्वारा, उसमें खबरें आ रही हैं कि पुलिस का भी हाथ था। कुछ पुलिस का ही गद्दार व्यक्ति था, कोई पुलिस का कोई अधिकारी था या पुलिस का कोई सिपाही था, कोई भी था, उसने उसको सूचना दी ताकि वह पहले से तैयार हो गया और उसने इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दिया, जिसमें हमारे 8 भाइयों का एनकाउंटर हो गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दूसरा भाग विकास दुबे का पूरा प्रकरण को लेकर आए हैं। पहला भाग अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। आगे की इसके बाद क्या क्या कार्रवाई हुई है इस वीडियो में हम सबके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सभी ने पिछले वीडियो में विकास दुबे की पूरी इतिहास को जाना, उसके पूरे हरकतों को जाना, किस प्रकार वह क्रिमिनल बना, कितने उसके ऊपर केस चल रहे हैं, ये सब आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाकर पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जब विकास दुबे की इस हत्याकांड के बारे में। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी है। जब यह खबर उसकी माता को पता चलती है तो उनकी माँ क्या कहती है, सुनिए। विकास दुबे को लेकर बहुत बड़ी खबर R9 टीवी पर बोली विकास दुबे की मां, विकास को जान से मार दो, जहां भी दिखे गोली मार दो, मेरी आंख से एक भी आंसू नहीं निकलेगा, एक भी आंसू नहीं टपकेगा। R9 टीवी पर बोली विकास दुबे की मां। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। जहां भी दिखे गोली मार दो, और किस तरीके से एक मां ने अपने बेटे को गोली मारने के लिए कहा और किस परिस्थितियों में कहा होगा, कितनी पीड़ा होगी, आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 8 पुलिसकर्मियों को कल गोली मारी है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, आप समझ सकते हैं उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या लगता है आपको, विकास दुबे को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए? उनको जान से खत्म कर दी जाए जी, जिंदा न रखा। जितने टाइम पकड़े मिले, आज ही रोज तुम कभी जेल से निकाल के मारते। हाँ, आज रोज तो जेल से निकाल के मारते। हम देखना ना यही पे और एक आंसू ना डरे। तुम देखो भैया कि ये मातारी ना, ये डाइन है। हम इस पक्ष में नहीं किया। तो हमारे साथ मौजूद थी विकास दुबे की माता जी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना यह है कि मेरा किसी भी तरह से उससे कनेक्शन नहीं था। सुना आपने, यह उनकी मां है जो कह रही हैं कि अगर मेरा बेटा कहीं मिल जाए तो उसका एनकाउंटर कर दो, मैं अपनी आंख से एक आंसू नहीं बहाऊंगी। एक ये मां है। और एक दूसरी मां हम देखते हैं कश्मीर आदि में, जो कहती है मेरा बेटा तो जिहाद करने निकला है, मेरा बेटा तो आज़ादी के लिए निकला है और मेरा बेटा आज़ादी लेकर लौटेगा, अगर वह बिना आज़ादी के लौटा तो हम उसको मार देंगे। साथियों, हमने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विकास दुबे की मां ने जो ये बात कही कि मेरा बेटा अपराधी है, मेरा बेटा इस प्रकार की कई गतिविधि करता है, मिल जाता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। ठीक इसी प्रकार की गतिविधि आज से कुछ माह पहले दक्षिण भारत में भी हुई थी, जब एक मां ने अपने बेटे के बारे में इसी प्रकार का बयान दिया था। परंतु हमने कभी यह नोटिस नहीं किया कि यह बयान कभी कश्मीर से क्यों नहीं आया, इस प्रकार का वचन किसी मां ने क्यों नहीं कहा। कश्मीर में जो लोग रहते हैं, उसकी मां ने किसी भी जो जिहादी है, वहां का जो सामान्य व्यक्ति है जो इस प्रकार की गतिविधियों में लगा रहता है, उसकी मां ने कभी भी इस प्रकार का बात नहीं कही कि मेरा बेटा अगर इस प्रकार की गतिविधियां करते मिले तो उसको गोलियों से भून दिया जाए, एनकाउंटर कर दिया जाए। यह क्या कारण है? और आज हमने देखा कि ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, टेररिस्ट विकास दुबे। इसके चलाने वाले कुछ लोग हैं, तथाकथित लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। उन्हीं राष्ट्रवादियों से मैं पूछना चाहता हूं कि टेररिस्ट आतंकवादी होता है, ठीक है, पर अपराधी कौन होता है? और अपराधी और टेररिस्ट में क्या भेद होता है? आप जानते हैं इस बात को? और जानते होते तो इस प्रकार का ट्वीट नहीं करते, इस प्रकार का अभियान नहीं चलाते। और यह वही तथाकथित लोग हैं जो राष्ट्रद्रोह के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर अपने ही लोगों को बदनाम करते हैं। मैं विकास दुबे का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विकास दुबे एक गुंडा है, अपराधी है, वो टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट तो वो होते हैं जिसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कश्मीर में हम देखते हैं। उनके बारे में तो ये तथाकथित देशभक्त लोग कुछ नहीं बोलते, वहां तो उनके मुंह पे एल्फी लग जाती है, फेविक्विक लग जाती है, कुछ नहीं बोलते। मैं विकास दुबे का 1% भी समर्थन नहीं करता हूं। विकास दुबे का एनकाउंटर होना चाहिए। उसकी मां का, मैं सोचो उसका मां का कितना बड़ा जिगरा होगा, कितना बड़ा दिल होगा, जिसको गर्व से पैदा किया, उसी का एनकाउंटर करने की बात करिए। वो अलग बात है कि उसकी मां ने आप दोबारा अपना बयान बदल लिया। वो कह रही है कि मेरा बेटा बुरी संगत में पड़ गया था, इसकी वजह से हुआ, परंतु उनके मन में आज भी वही है
किया तो मेरे बेटे ने गलत ही है और कानून उसको सजा दे। अब कानून की सजा आप जानते हैं, इतने लोगों की हत्या करने के बाद निश्चित जानो वह बच नहीं पाएगा। परंतु मैं दोबारा अपने विषय पे आता हूं। यह जो तथाकथित लोग इस प्रकार का मुद्दा उठा रहे हैं, वह कश्मीर पर नहीं बोलते, वह कश्मीर की हिंसाओं पर नहीं बोलते, वह मुंबई बम धमाके में नहीं बोलते, वह ताज होटल हमले पर नहीं बोलते, वहां उन पर चुप्पी लगा लेते हैं। तो इन तथाकथित लोगों से हमें अपने देशवासियों को बचाना होगा और इनकी देशभक्ति को भी एक्सपोज करना होगा। विकास दुबे अपराधी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और दूसरा, हमें इस बात का भी ध्यान रखना कि सोचो विकास दुबे का खौफ कितना खौफ है कि पुलिस को गवाही देने के लिए, पुलिस को कुछ उसके विकास दुबे के बारे में जानकारियां देने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आ रहा। कितना पूरा गांव उससे डरा हुआ है, पूरा कस्बा उससे डरा हुआ है, इतने हमारे लोग डरे हुए हैं। तो इससे ये हम समझ सकते हैं अपराधों का जो लेवल है कितना हाई है। वो भले ही मैं योगी सरकार का इसमें धन्यवाद देता हूं कि योगी सरकार तुरंत हरकत में आई और विकास दुबे के घर का आदि सबको तहस नहस कर रही है, वो होना भी चाहिए था। परंतु विषय यह नहीं है कि उसके घर को तोड़ दिया गया, परंतु विषय यह है कि इस प्रकार के अपराधी इतने देर तक कैसे बचे रह जाते हैं। इनको तो फौरन ढूंढो और काउंटर करो, परंतु जिनके घरों में वह छिपा है, जिस घरों में छिपा है, जहां कहीं भी वह छिपा है, वह लोग उससे इतने खौफ में होंगे कि वो बता नहीं पा रहे हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि उनको समझ आता है कि मेरे जो रक्षक अर्थात पुलिस है वह भी हथियार के युक्त नहीं है, वह भी मेरी सुरक्षा नहीं कर पाएगी और इस जैसे विकास दुबे जैसे 2-2 टके के गुंडे मुझे मार देंगे, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाते। तो मैं सरकारों से बार बार, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, इसमें भी कह रहा हूं, अपने पुलिस बल को इतनी तो कम से कम योग्यता दो, उतना तो उसको शस्त्रबद्ध करो, इतना तो उसको प्रोटेक्शन दो, ताकि लोगों का उसके प्रति विश्वास बने कि हाँ मेरी रक्षा मेरे जनपद की पुलिस करेगी, मेरी रक्षा मेरे प्रांत की पुलिस करेगी, मेरी रक्षा मेरे भारत की पुलिस करेगी। इस प्रकार का भाव लोगों में आए और यह भाव तब आएगा जब पुलिस वाला सोचेगा कि हाँ मैं सुरक्षा करने के योग्य हो गया हूं, मेरे पास हथियार हैं। वरना ये क्या करते हैं, एक लाठी लेकर चले जाते हैं AK-47 वाले का मुकाबला करने, पर कहां का मुकाबला कर पाएगा वो, संभव ही नहीं है। तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। और सबसे गंभीर, घर के भेदी को भी ढूंढना है जिसने उस मुखबरी करी और इसने बताया कि कानपुर पुलिस एनकाउंटर करने के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए वहां आ रही है। वह भले ही चाहे 100 रुपये में बिका हो, चाहे 1 लाख में बिका हो, चाहे 1 करोड़ में बिका हो, सबसे बड़ा अपराधी तो वह व्यक्ति है जो उसका मुखबिर बना और जिसकी वजह से हमारे 8 लोग मारे गए। तो हम उनके ऊपर भी हरकत में आए, हमारी पुलिस उनके ऊपर हरकत में आए, कानपुर पुलिस उनके ऊपर हरकत में आए, पूरा शासन प्रशासन हरकत में आए और उस व्यक्ति को, विकास दुबे को हो सकता है 1 सेकंड के लिए थोड़ी सजा कम हो, परंतु उस व्यक्ति को तो भयंकर सजा होनी चाहिए, ताकि उसकी पीढ़ियां भी न विचार कर ले कि देश के साथ गद्दारी क्या होती है, वतन के साथ गद्दारी क्या होती है, ईमान के साथ गद्दारी क्या होती है, अपने काम के साथ गद्दारी क्या होती है। तो इस प्रकार के लोगों को ऊपर भी सरकार को नजर रखनी चाहिए। और हम सभी लोग यूपी पुलिस के साथ खड़े हैं, हम सभी लोग अपने पुलिस वाले भाइयों के साथ खड़े हैं, पुलिस के हर अधिकारी के साथ खड़े हैं और हम उनको सैल्यूट मारते हैं कि आपके कारनामों की बदौलत ही आज दुश्मन परास्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके कारनामों की तरफ ही आज विश्वास जनता में बन रहा है। आपके कारनामों की वजह से ही सरकार, जो जनता है, उसका विश्वास आपके ऊपर दोबारा से बन रहा है। तो आप लगे रहिए और हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आज अभी तक आपने देखा पूरा विकास दुबे प्रकरण में क्या क्या चल रहा है और आगे की जानकारियां अगले वीडियोस में आप सभी के बीच जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं आप सभी के बीच रखता रहूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है ये मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।